हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 12th मैथमेटिक्स के अवकलन का धांसू ट्रिक लेकर हाजिर हुए मेरे बच्चों। चलिए देखिए वो है क्या, जरा बात को समझने का मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात को समझने का बाबू? जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिले y बराबर का स्क्वायर रूट ऑफ साइन और रूट के अंदर साइन, रूट के अंदर साइन रूट, यानी कि अनंत सीरीज वाला पद है ना, ये हमारा अनंत श्रेणी का पद का यदि हमें क्या निकालना हो, अवकलन निकालना हो मेरे बच्चों, करने का कुछ नहीं। किस पद का रिपीटेशन हो रहा है बाबू? तो साइन का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? साइन का अवकलन क्या होता है? cos x होता है बच्चा, और बटे का क्या करना है यहाँ पे 2y माइनस का 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पद का ये dy बाई dx हो जाएगा मेरे बच्चों। इस पद का आंसर हमारा ये हो जाएगा मेरे बच्चों, cos x बटे का 2y का माइनस 1 मेरे बच्चों। अच्छा लगे तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड बाबू मेरे, बहुत अच्छे बच्चा, सुपर बउआ मेरे, बहुत अच्छे बच्चा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 12th मैथमेटिक्स में समाकलन का बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं मेरे बच्चों। यदि यहाँ पे 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी का समाकलन निकालना है मेरे बच्चों, करने का कुछ नहीं है ना। एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या a होगी है ना, और ये जो है ना, ये हमारा वृत्त के 1/4 भाग को शो करेगा। ये हमारा वृत्त के 1/4 भाग को शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक वृत्त के है ना, एक वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल, चौथाई भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो करने का कुछ नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पे होता है पाई और त्रिज्या हमारा a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये चूंकि चौथाई भाग है तो बटे का 4 करेंगे और यही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। टेक केयर बाबू। हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर एक बार जरूर करेंगे बच्चों। दैट्स गुड बाबू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर आए हैं। आज हम 12th मैथ में 2025 में पूछे गए 5 धाकड़ सवाल संबंध और फलन का लेकर हाजिर हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्या हाजिर हुए हैं तो जरा समझने का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारा 2025 में एग्जाम में पूछे गए 5 धाकड़ सवाल संबंध और फलन से लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वो हमारा संबंध और फलन का क्वेश्चन है क्या, जरा हम उस बातों को समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके चलिए, बिल्कुल। यहाँ पे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। पहला सवाल कहता है कि नंबर ऑफ ए बराबर 4 है, नंबर ऑफ बी बराबर 2 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए गुने का नंबर ऑफ बी, आप बोले तो 4 गुने का 2 हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा खतरनाक सवाल, ये ऑपरेशन का सवाल है, और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट ट्रिक है कि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर जो दिया हुआ है, पहला का क्यू प्लस दूसरे का क्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले इसमें एक ऑपरेशन 2 का वैल्यू निकालना है। एक ऑपरेशन 2 यानी 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, यानी 1 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 9। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 ऑपरेशन 9 का वैल्यू निकालना है, यानी 4 का क्यू और प्लस 9 का क्यू। 4 का क्यू हो जाएगा 64, 9 का क्यू हो जाएगा 700 का 29, हो जाएगा 9 4 की 13, 6 2 8 की 9, 729 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट धाकड़ सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या है कि यदि ए से बी में हमारा फलन परिभाषित आच्छादक फलन होगा, तो आच्छादक फलन के लिए क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ ए बराबर बी होगा, चूंकि ये रेंज होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चौथा नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि यहाँ पे हमारा इनवर्स एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए कहता है। तो कुछ नहीं करने का, y का वैल्यू x में दिया हुआ है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा y प्लस का 4, x बराबर हो जाएगा y प्लस का 4 बटे का 3। यहाँ पे x के बदले y कर दो और y के बदले x कर दो, तो यहाँ पे हमारा y बराबर हो जाएगा x प्लस 4 बटे का 3, और यही हमारा एफ इनवर्स एक्स होगा, ये x प्लस 4 बटे का हो जाएगा 3, ठीक है। बहुत लेटेस्ट ये क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड का, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया, ठीक है। चलिए बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ओके ना। चलिए ओके, फिर एक और क्वेश्चन है आपका, चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ए ऑपरेशन बी बराबर जो दिया हुआ है, पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर पहला का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और माइनस पहला गुने का दूसरा। हमें कहता है एक ऑपरेशन 2, तो पहले एक ऑपरेशन 2 निकालिएगा, 1 का वर्ग 2 का वर्ग माइनस 1 गुने का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो ये 3, और फिर यहाँ पे निकालना है 3 ऑपरेशन 3, बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने का 3, इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 पे टिक लगा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। फाइनल सवाल है यहाँ पे, 5वां नंबर सवाल है, जरा देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। यहाँ पे आच्छादित फलनों की संख्या क्या होगी? होता है n p का n, जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बटे का फैक्टोरियल n माइनस का n। यहाँ पे फैक्टोरियल n बटे का फैक्टोरियल 0, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल का n हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो मिलते रहिए, इसी तरह से आपके लिए अप टू डेट शॉर्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 12th मैथमेटिक्स में आव्यूह में प्रतिलोम आव्यूह निकालने को लेकर एक जादुई ट्रिक लेकर आए हैं बच्चों, और देखिएगा एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए हमारा ये 3:3 ऑर्डर का ये हमारा आव्यूह और इसका ए इनवर्स निकालना है। तो पहला काम क्या करना है मेरे बच्चों? पहला काम हमारा इसका मॉडुलस निकालना है, जिसका वैल्यू यहाँ पे -1 आया है। और देखिए फिर से इस आव्यूह को लिखना है मेरे बच्चों, है ना। इसमें ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो शुरू का 2 कॉलम इधर रिपीट कर दीजिए, 1 0 और 3, ये हो गया -1 2 और ये
का 2, यानी कहने का मतलब क्या, ये हमारा पहला रो तैयार हो गया, दूसरा रो तैयार हो गया और ये तीसरा रो तैयार हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। और चूंकि हम वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पे 3 रो, यहाँ 5 कॉलम हो गया, देखिए 3 4 और ये 5, इसका मतलब 5 हमारा रो बनना चाहिए। तो शुरू का ये 2 रो रिपीट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 2 1 और ये -1, और दूसरा रो रिपीट करेंगे तो 0 2 और -3 0 और ये 2 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब चूंकि हमको ए इनवर्स निकालना है, हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो क्या काम करना होगा कि इस पहले रो और पहले कॉलम को भूल जाना होगा जी, है ना। और यदि हम यहाँ पे यदि इस आव्यूह का हम कॉलम तैयार करेंगे तो हम यहाँ रो से चलेंगे। देखिए 4 2 निकले 8, 8 में से हमारा 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे मेरे बच्चों, और आगे हो जाएगा माइनस प्लस, सॉरी -9 और ये हो जाएगा 0, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा मेरे बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 और ये माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। पहला कॉलम तैयार हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम तैयार करने वाले हैं, तो देखिए 2 -4 और +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और फिर 4 में जाएगा 6, 4 में क्या जाएगा 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरा कॉलम मिल गया मेरे बच्चों। और फिर इसके बाद जबरदस्त शानदार ट्रिक को देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 में 4 जाएगा, 3 में 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 1, और फिर यहाँ पे 2 में घटाएंगे 3 को तो ये हो जाएगा माइनस का 3। यहीं पे लोचा हो रहा है, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिएगा, प्लस माइनस का झोल हमको समाप्त करना है जी, प्लस माइनस का झोल हमको समाप्त करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 2 मेरे बच्चों। अब देखिए फाइनली यहाँ पे मॉडुलस का वैल्यू -1 है, तो -1 का गुना कर दीजिए और आंसर यहाँ पे मिल जाएगा मेरे बच्चों, है ना। जिससे यहाँ पे हमारा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे 0 और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। और यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा, है ना। यहाँ पे माइनस है जी तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। कैलकुलेशन को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। इनवर्स प्रतिलोम आव्यूह निकालने का ये जबरदस्त ट्रिक है मेरे बच्चों। और जब अच्छा लगे तो हमारे क्लास को जरूर लाइक करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए 12th मैथमेटिक्स में अवकलन के वायरल ट्रिक लेकर हाजिर हुए बच्चे। इस तरह का प्रश्नों को आप ट्रिक से उत्तर कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये y बराबर x⁻x है, तब कहता है dy/dx क्या होगा। यानी इसका फॉर्मेट को हम देखें तो ये आधार पे घात है, तो इसका dy/dx निकालने के लिए पहले कुछ नहीं करना होगा, पहले आधार और यहाँ पे आधार और घात को रखिए सेम, ठीक है। और उसके बाद इनटू में क्या कीजिए मेरे बच्चों, बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे घात का करेंगे अवकलन, घात का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और इनटू में लॉग लगा देंगे आधार में, लॉग लगा देंगे आधार में, और प्लस यहाँ पे लॉग आधार का अवकलन होगा, लॉग आधार का अवकलन होगा जी। और हमारा यहाँ पे घात क्या होगा, ये गुना में रहेगा मेरे बच्चों। ये सुपर ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुपर ट्रिक है। तो चलिए इस पे आजमाइश करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को किसका अवकलन क्या होगा, तो dy का dx यहाँ पर निकालेंगे। आधार में भी x है और घात में भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे घात में x है जी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dx बटेगा dx, और इंटू आधार में भी x है, इसमें आधार में लॉग लगा देंगे, और फिर लॉग लगा के आधार का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, और फिर घात को गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये dx कट जाएगा, ये x टू दी पावर का x, और ये हो जाएगा log x, और log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे का x और इंटू का x कट जाएगा। फाइनल आंसर x टू दी पावर x और इंटू का log x और प्लस का 1 हो जाएगा मेरे बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि हमारा ट्रिक अच्छा लगता है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको ना एक दूसरे क्वेश्चन पर बताता हूँ, चूंकि इसमें आप गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस सवाल का देखिए, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। यदि आप इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद है मेरे बच्चों, कि आधार पर पहले घात करेंगे, तो आधार पर पहले घात करेंगे, यानी कि साइन x टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर यहाँ पे इस घात का अवकलन होगा, इस घात का अवकलन होगा, और इंटू में हम यहाँ पे लॉग लगा देंगे किस में, तो आधार में, और प्लस लॉग लगा के यहाँ पे लॉग लगा के आधार में हम क्या करेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे, और यहाँ पे घात को गुना में रखेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन x टू दी पावर ये हो जाएगा cos x, और इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इंटू का हो जाएगा लॉग का साइन एक्स, और यहाँ पे लॉग साइन एक्स का अवकलन होगा कॉट एक्स, और इंटू का हो जाएगा कॉस एक्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि हमारा ट्रिक अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे मेरे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक के साथ। ये अवकलन का वायरल ट्रिक है मेरे बच्चों। दैट्स राइट, अमेजिंग मेरे बच्चों, दैट्स अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज समाकलन का ज़बरदस्त ट्रिक लेकर हाजिर हुए बच्चों। देखिए और समझिए, ठीक है। यदि हमें इंटीग्रेशन -1 से 1 मोड ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालना है, चुटकियों में हल कीजिएगा, करने का कुछ नहीं। यहाँ पे y बराबर मोड एक्स का ग्राफ बनाइए। आप यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से +1 तक, और ये आपका हाइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये हाइट हमारा कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, यानी कि ये हाइट हमारा 1 तक जाएगा। और यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, देखिए करने का कुछ नहीं, इस भाग का एरिया को A1 कह दीजिए, इस भाग का एरिया को A2 कह दीजिए, और यहाँ पे A1 प्लस का A2 कर दीजिए। बोले तो ये हो जाएगा हाफ, और इंटू का ये आधार है 1 यूनिट, तो आधार गुने का ये ऊंचाई, तो गुने 1 और प्लस। यदि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो हाफ गुने का आधार 1 यूनिट और ऊंचाई 1 यूनिट, तो 1 गुने का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप मॉडुलस का सवाल को आप हल कर सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। तो यदि आप इसकी आप आंसर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बखूबी से, ठीक है। ओके, मैं इस पे आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ट्रिक नंबर दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे कि ट्रिक नंबर दूसरा हम आपके लिए लाए हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको दो भाग में पहले तोड़ते हैं हम। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और प्लस यहाँ पे 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। तो इसका जो होगा इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, और रह गया इसकी बात, ठीक है। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और प्लस इसका भाग जो होगा इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये वर्ग बनेगा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 1 गुने का 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। और यही हमारा आंसर रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि ये बातें समझ में आ गई तो आप 0 से 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले आपको इसको 3 भाग में तोड़ना होगा। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, फिर हो जाएगा 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। यदि आप मेरे मेथड को समझते हैं तो इसका हल निकाल लीजिएगा मेरे बच्चों। और हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त। बहुत अच्छे, टेक केयर।